नमस्कार, मैं आपके साथ कहकुशा और आप देख रहे हैं पीआरबी। बहराइच हिंसा को लेकर एक के बाद एक नए नए सबूत पेश किए जा रहे हैं और इन सबूतों के बाद हर कोई हैरान रह जा रहा है। आपको पता ही होगा सोशल मीडिया पर जिस तरीके से बहराइच हिंसा को लेकर, बहराइच दंगे को लेकर वीडियो निकलकर सामने आ रहे हैं, इससे कानून प्रशासन और योगी सरकार पर कितने सवाल खड़े हो रहे हैं। और ये सवाल कोई छोटे सवाल नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से इन हुड़दंगियों, दंगाइयों और उपद्रवियों का मामला निकलकर सामने आ रहा है और जो सीसीटीवी फुटेज निकलकर सामने आ रहे हैं, उन्हें देखने के बाद तो तस्वीर कहीं ना कहीं साफ होती नजर आ रही है कि इस पूरे दंगे में, इस पूरे मामले में, पूरे विवाद में कौन कौन शामिल है। और ये कोई और नहीं बल्कि योगी सरकार के ही खुद के पुलिस व्यवस्था, खुद के ही पुलिस अधिकारी जो है वो इसमें शामिल नजर आ रहे हैं। इसको लेकर तमाम सवाल भी खड़े हो रहे हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको वो सभी सवाल जो है वो बताऊंगी और किस तरीके से अब जनता को भी कहीं ना कहीं ये विश्वास हो गया है और उन्हें भी लग रहा है कि जिस तरीके से ये दंगा भड़का है, ये भड़का नहीं है बल्कि इसे भड़काया गया है। ये दंगा हुआ नहीं है बल्कि इसे कराया गया है। तो ये जो सवाल तमाम दिनों से चले आ रहे थे, जब से ये बहराइच हिंसा हुई थी, बहराइच हिंसा में जिस तरीके से मुसलमानों पर आपत्तिजनक बातें की जा रही थी और उनके खिलाफ जो है सभी कार्रवाई और सभी जो कड़ी सजा है वो उन्हें दी जा रही थी, लेकिन जिस तरीके से अब सारा जो चिट्ठा है वो खुलता हुआ नजर आ रहा है, जिसके बाद तस्वीर भी साफ हो रही है कि आखिर जो ये दंगा हुआ है ये हुआ नहीं है बल्कि प्री प्लान तरीके से कराया गया है। और इसे कराने में किस तरीके से योगी आदित्यनाथ की सरकार के लोग और उनका पुलिस प्रशासन शामिल है। तो आज हम आपको वो वीडियो दिखाने वाले हैं जिसमें साफ तौर पर नजर आ रहा है कि किस तरीके से जो पुलिस के अधिकारी थे, पुलिस के जो सिपाही थे, वो उस हुड़दंगियों के साथ जाते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि कुल मिलाकर अगर कहें तो पुलिस वहां मौजूद थी और जो चश्मदीदों ने जो बातें कही थी वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पर ठीक लगती हुई नजर आ रही है। तो आपको सबसे पहले देख लीजिए, ट्वीट दिखाएंगे और ट्वीट के बाद जो जो वीडियो, जो जो तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल की जा रही हैं, शेयर की जा रही हैं, वो भी दिखाएंगे और किस तरीके से जो जनता है वो अब पूरी तरीके से समझ चुकी है कि ये दंगा कराया गया था और प्री प्लान तरीके से कराया गया था। तो सबसे पहले देख लीजिए, ट्वीट दिखा देते हैं आपको। डॉक्टर लक्ष्मण यादव का है। इन्होंने लिखा है कि यूपी के बहराइच में हुए दंगे से जुड़ी एक नई वीडियो सामने आई है। इस वीडियो में साफ साफ देखा जा सकता है कि डंडे लिए दंगाई और पुलिस साथ साथ चल रहे हैं। वे रास्ते में खड़ी एक कार को तोड़ देते हैं, फिर उसमें आग भी लगा देते हैं। क्या अब ये मामला धीरे धीरे साफ होता जा रहा है कि ये घटना सुनियोजित ढंग से कराई गई थी? क्या इस घटना में शासन और प्रशासन दोनों जिम्मेदार हैं? और ये वीडियो आप देख लीजिए, दैनिक भास्कर की वीडियो है और दैनिक भास्कर किस तरीके से इस पूरे मामले पर बहुत ही अच्छे और बहुत ही सच्चे तरीके से पत्रकारिता कर रहा है। इसके बाद ही जो ये सच्चाई है निकल कर सामने आ रही है। और आपको पता ही होगा कि जो दंगाई थे उनमें से किस तरीके से दो दंगाइयों ने अपना कबूलनामा किया था स्टिंग ऑपरेशन के दौरान दैनिक भास्कर के। और अब दैनिक भास्कर एक एक करके जिस तरीके से सबूत लेकर आ रहा है और सबूत सोशल मीडिया पर पेश कर रहा है, अपने वेबसाइट पर पेश कर रहा है, उसके बाद तो बीजेपी की सरकार की, योगी आदित्यनाथ और उनके कानून व्यवस्था की नींद उड़ी हुई है। अब आप ये वीडियो देख सकते हो और इस वीडियो को देखने के बाद साफ पता चल रहा है, क्योंकि यहाँ डॉक्टर लक्ष्मण यादव जो है उन्होंने भी बाकायदा लिखा हुआ है कि हुड़दंगी चल रहे हैं और उनके साथ ही पुलिस भी चल रही है। तो पुलिस और जो दंगाई है वो साथ साथ चल क्यों रहे हैं, ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। साथ चल रहे हैं तो उन्हें गिरफ्तार करके नहीं उनके साथ चला जा रहा है, बल्कि कहीं ना कहीं उनकी सुरक्षा के लिए यहाँ पुलिस दंगाइयों के साथ चल रही है, क्योंकि दंगाई में इतना भी खौफ नहीं है कि वो पुलिस के साथ होते हुए भी लाठी डंडे चला रहे हैं, अगजनी कर रहे हैं और पुलिस हाथ पर हाथ रखे देखती नजर आ रही है। दूसरा ट्वीट भी आपको दिखाते हैं, देख लीजिए। दूसरा ट्वीट किया है सचिन गुप्ता ने और उन्होंने भी वीडियो शेयर किया है, वीडियो देख सकते हैं आप। और लिखा है कि बहराइच हिंसा का नया वीडियो सामने आया है। डंडेधारी दंगाई और पुलिस साथ साथ चल रहे हैं। वो रास्ते में खड़ी एक कार को तोड़ देते हैं और फिर उसमें आग भी लगा देते हैं। और ये देख लीजिए, आपको पूरा वीडियो स्क्रीन पर दिखा रही हूँ मैं, यहाँ स्क्रीन पर इस पूरे वीडियो को देख लीजिए और उसके बाद आगे की बात करते हैं।
तो ये वीडियो आपने देख लिया होगा और इस वीडियो में आपको साफ तौर पर तस्वीर नजर आ गई होगी कि हुड़दंगी और पुलिस किस तरीके से एक साथ है और एक साथ होते हुए भी जो दंगाई हैं वो पुलिस की नजरों के सामने एक कार को तोड़ रहे हैं, डंडे लाठी से उस कार की बुरी हालत कर दी है और उसके बाद उसमें आग तक लगा दी है। तो इतने बड़े कारनामे पुलिस के सामने हो रहे हैं, ऐसे में पुलिस पर सवाल खड़ा होना बनता है, बिल्कुल बनता है। और ये कोई बेबुनियाद सवाल नहीं है क्योंकि इसकी सीसीटीवी फुटेज है, बाकायदा देख लीजिए, सबूत है, सबूत के आधार पर ही ये सवाल खड़े भी किए जा रहे हैं। ऐसे ही कोई हवा में तीर नहीं मार रहा है, यहाँ पर सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि दिखाई दे रहा है, वीडियो में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। और ये कोई वीडियो बनाई हुई नहीं है, ये बाकायदा वीडियो वहां की है जहां पर दंगे भड़के और जो सीसीटीवी वहां पर आस पड़ोस में लगे हुए थे उसमें ये सब कैप्चर हुआ है। और कैप्चर होने के बाद धीरे धीरे कैसे ये निकल कर सामने आ रहा है, इससे ये जो सवाल है ये खड़े हो रहे हैं कि पुलिस के होते हुए किस तरीके से जो है दंगे भड़के, और दंगे भड़के तो पुलिस ने उस वक्त क्या किया और क्यों नहीं किया। और ये सवाल जो है कि पुलिस ने क्या किया क्यों नहीं किया, ये भी दंगाई खुद दे चुके हैं कि उन्हें 2 घंटे का वक्त दिया गया था। मतलब इस पूरे कारनामे में, इस पूरे हिंसा में पुलिस का हाथ पूरा पूरा दिखाई दे रहा है और इसको लेकर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। आगे आपको एक और दिखाते हैं, देख लीजिए, वसीम अकरम त्यागी का है। इन्होंने भी ऐसे ही कुछ वीडियो शेयर किए हैं और लिखा है कि बहराइच हिंसा के इन वीडियो को देखिए, दंगाई आए, गाड़ी को क्षतिग्रस्त कर दिया, नुकसान पहुंचाया, सभी के चेहरे भी साफ दिखाई दे रहे हैं। बहराइच पुलिस कब इन दंगाइयों को गिरफ्तार करेगी? क्या इन दंगाइयों को भी कथाकथित एनकाउंटर करके अपाहिज बनाया जाएगा? साहब इन दंगाइयों का इलाज करें, यूपी पुलिस पर उठ रहे पक्षपात के सवालों पर विराम लगाइए। तो यहाँ वसीम अकरम त्यागी ने तो साफ देख लीजिए कह दिया है कि जो ये तस्वीरें निकल कर सामने आई हैं इसमें जो दंगाई हैं उनके चेहरे साफ नजर आ रहे हैं। ऐसे में जो बहराइच पुलिस है, उत्तर प्रदेश पुलिस है, वो कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है, इन लोगों को क्यों नहीं गिरफ्तार कर रही है, क्यों नहीं पकड़ रही है? और जो पक्षपात के आरोप यूपी पुलिस पर लग रहे हैं वो अपनी कार्रवाई ऐसी करे कि ये पक्षपात के जो सवाल हैं, ये जो पक्षपात के आरोप हैं, ये उन पर ना लगे। लेकिन जिस तरीके से तस्वीर निकलकर सामने आई है जिसमें पुलिस खुद नजर आ रही है, ऐसे में क्या पुलिस कार्रवाई करेगी भी? अगर करेगी तो किस पे करेगी? क्या अपने ही अधिकारियों पे करेगी या जो ये दंगाई हैं उन पे करेगी? तो ये सब सवाल जो हैं ये खड़े हो रहे हैं और पुलिस का यहाँ पर पूरा पूरा हाथ नजर आ रहा है कि यहाँ जो भी दंगे हुए, बहराइच में जो भी हिंसा भड़की, उसमें किस तरीके से इसे पूरा जो है एक तरीके से प्लान तैयार किया गया था कि पुलिस 2 घंटे का समय देगी और 2 घंटे में जो भी हिंसा है उसे भड़काना है और भड़काने के बाद जो मुस्लिम समुदाय है उसको पूरा का पूरा गलत दिखाना है। लेकिन जो तस्वीरें निकल कर अब सामने आ रही हैं वो ये साफ कर रही हैं कि यहाँ जो मुस्लिम पक्ष है वो निर्दोष साबित होते हुए नजर आ रहे हैं, उनका इसमें कोई हाथ नहीं है क्योंकि ये दंगे भड़के, दंगाई बाहर से लाए गए थे, उन्होंने दंगा भड़काया और वहां के मासूम लोगों के साथ किस तरीके से व्यवहार किया, उनकी संपत्तियां जलाई, उनके घर जलाए और उन्हें बेघर तक कर दिया है। इसको लेकर पहले तो सवाल खड़े हो रहे थे, पहले ये कहा जा रहा था कि जो मुस्लिम समुदाय है उनकी तरफ से पहल की गई, उनकी तरफ से पथराव किया गया, उनकी तरफ से हर चीज की गई। लेकिन अब देख लीजिए कमेंट सेक्शन में भी जिस तरीके से लोग अपनी बात रख रहे हैं और उन्हें भी समझ में आ गया है कि ये दंगा हुआ नहीं बल्कि कराया गया है। तो मैं आपको देख लीजिए कुछ कमेंट भी दिखा देती हूँ, इन कमेंट को आप ध्यान से देखें तो साफ तौर पर सब में लिखा हुआ है। देख लीजिए, एक यूजर है, इन्होंने लिखा है कि बात साफ है कि दंगा करवाने वाले प्रशासन और नेताओं की मिली भगत ही है, बहराइच दंगा हुआ नहीं, करवाया गया था। दूसरे यूजर है नितिन प्रजापति, वो लिख रहे हैं पुलिस तो साथ थी ही, ऐसा मैं नहीं, खुद अपराधी कह रहे हैं। एक और है, उन्होंने लिखा है कि इस दंगे में सबसे बड़ी नाकामी प्रशासन की थी, प्रशासन अगर अच्छा काम अच्छे से करता तो हो सकता है दंगा नहीं भड़का होता। एक और यूजर है प्रदीप कुमार, वो लिख रहे हैं कि सब प्रायोजित दंगा है। एक और यूजर है नंदन कुशवाहा, वो लिख रहे हैं कि योगी ने यूपी को बर्बाद कर दिया है, अखिलेश जी आएंगे तो ही यूपी की हालत सुधरेगी। तो यहाँ जो यूजर हैं वो आप देख सकते हैं कि वो मुस्लिम पक्ष के तो है नहीं, ना ही मुस्लिम समुदाय से आते हैं। तो जो लोगों को बरगलाने का काम बीजेपी करती है, धर्म में जाति में बांटने का काम जो बीजेपी करती है, अब जनता को, लोगों को समझ में आ गया है कि ये जो भी हिंसाएं होती हैं, जो भी दंगे भड़कते हैं, ये दो जो पक्ष एक साथ रह रहे हैं वो कभी नहीं करते हैं, वो एक दूसरे से कभी नहीं लड़ते हैं, ये लड़वाए जाते हैं। और किस तरीके से बाहर से इन गुंडों को, दंगाइयों को बुलाया जाता है, प्लान तैयार किया जाता है, कैसे क्या होगा, ये पूरा
एक तरीके से एक ब्यौरा, एक पूरी कहानी लिखी जाती है और उसके बाद ये सब कुछ होता है। तो जिस तरीके से ये जनता को बरगलाने का और बेवकूफ बनाने का काम करती है, अब इन सबसे अच्छे तरीके से जनता वाकिफ हो गई है और अच्छे तरीके से वो जान चुकी है कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ धर्म और जाति की राजनीति करते हैं और आपस में एक दूसरे को लड़ाने का काम करते हैं। आपको पता ही होगा कि किस तरीके से दंगे जब भड़के थे तो उसमें सबसे ज्यादा नाम सिर्फ मुसलमान समुदाय से आए थे। उनके घरों पर नोटिस तक चिपकाया गया था। योगी आदित्यनाथ ने कार्रवाई की, खूब तगड़ी कार्रवाई की थी और इतनी फटाफट कार्रवाई की थी कि उनसे ज्यादा जल्दी तो कोई कार्रवाई नहीं कर सकता है। वो जल्दी से आए, उन्होंने अपने अधिकारियों को नोटिस बोला, दे दिया और बुलडोजर कार्रवाई करने की मांग जल्दी से कर दी और बुलडोजर कार्रवाई करने के ऐलान तक कर दिया। नोटिस चिपका दिया 23 मुसलमानों के घर पर और नोटिस चिपकाने के बाद देख लीजिए फटाफट उन्हें घर खाली करने के लिए भी कह दिया गया था। हालांकि किस तरीके से योगी आदित्यनाथ के इस फैसले पर एक तगड़ी फटकार जो है वो सुप्रीम कोर्ट और इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से लगाई गई थी, क्योंकि जो ये बुलडोजर की राजनीति योगी आदित्यनाथ करते हैं ये सिर्फ एक ही पक्ष में करते हैं, क्योंकि जो मुस्लिम समुदाय है सिर्फ उन्हीं का घर तोड़ा जाता है। अब तक जो लोग जो गिरफ्तार हुए हैं, ये जो 50 से ज्यादा जो दंगाई गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें तमाम जो है वो हिंदू समाज से भी आते हैं, लेकिन उनके एक भी घर पर अभी तक कोई भी नोटिस नहीं लगाया गया था। तो यहाँ जो पक्षपात की राजनीति वो योगी आदित्यनाथ खुद दिखा देते हैं और इस हिंसा में, इस मामले में कैसे योगी आदित्यनाथ ने खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मार ली ये आपने देख लिया होगा, क्योंकि उन्होंने मुस्लिम पक्ष के घरों पर बुलडोजर चलाने की जो है बात कह दी, उनके ऊपर नोटिस चिपका दिया घरों पर। लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से जब लखनऊ बेंच में इसकी सुनवाई की गई, याचिका दायर की गई थी कि हमारा बिना पक्ष सुने हमारे ऊपर कार्रवाई करने जा रही है योगी सरकार, उसके बाद देख लीजिए कैसे फटकार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि अगर आपको हमारे फैसले की अवमानना करनी है तो करें, लेकिन इसका जो अंजाम होगा फिर उसके बारे में आप मत सोचिएगा। इसके अलावा ये तक कह दिया गया था कि जो ये कार्रवाई है ये रोक देनी चाहिए और इस कार्रवाई पर रोक भी लगा दी गई है। तो योगी आदित्यनाथ उसके बाद से कैसे खामोश बैठे हुए हैं, क्योंकि अब उन्हीं के अधिकारी, उन्हीं के लोग और भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं के नाम इसमें सामने आ गए हैं और ऐसे में अब योगी आदित्यनाथ की बोलती पूरी तरीके से बंद हो गई है। अब वो कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं। अब वो कब ये कार्रवाई करते हैं, कब इसके खिलाफ आवाज उठाते हैं ये देखना होगा, क्योंकि वो हमेशा इससे बचते आते हैं कि मैं धर्म और जाति की राजनीति नहीं करता हूं। लेकिन जिस तरीके से अब उनके ऊपर ये लगे आरोप सिद्ध हो रहे हैं, ऐसे में योगी आदित्यनाथ अपने बीच बचाव के लिए सामने भी नहीं आ रहे हैं। कब वो सामने आते हैं, क्या कुछ करते हैं और इसमें अब कौन कौन से देख लीजिए नए वीडियो और नए सबूत निकलकर सामने आते हैं, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। बाकी इसमें क्या कुछ अपडेट आता है ये हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। तब तक के लिए आप देखते रहें PRB।